स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न कार रिव्यूज़ पे। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो आई वांट यू टू नो वन थिंग दैट वी आर डूइंग कार रिव्यूज़ एंड द नीश ऑफ आवर कार रिव्यू इज़ वी वांट टू रिव्यू इन अ वे जहाँ पे कि जब आप हमारी वीडियोस देखो तो आपको सारे फीचर्स पता चल जाए, स्पेशली इंजन एंड द प्लेटफॉर्म द कार इज़ बिल्ट ऑन, कैसी मटेरियल क्वालिटी है, कैसे फिट एंड फिनिश है, कैसे रिलायबिलिटी इश्यूज़ आएंगे है अभी। तो आवर आइडिया इज़ कि जब आप गाड़ी देखो तो आपको पता चल जाए कि गाड़ी में हर एंगल से क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू होंडा एलिवेट एंड एज यू कैन सी फ्रंट से आपको थोड़ी सी रोल्स रॉयस कॉलिनन जैसी लगेगी। इस सेगमेंट में इससे इम्पोजिंग स्टांस किसी भी और गाड़ी का नहीं है। आप देख सकते हो सामने से कितना बड़ा ग्रिल है। सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ मैसिव ग्रिल्स दिस इज़ द कार फॉर यू। मैं अभी इस गाड़ी का मैक्सिमम कंपैरिजन करूंगा किया सेल्टॉस से, जो कि सेम इंजन 1.5 लीटर के साथ आती है और सेम सीवीटी गेयर बॉक्स के साथ आती है। तो दोनों में से कौन सी बेटर पिक है वो हम बात करेंगे, बट दैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टू ड्राइव द कार। और नाउ एज यू कैन सी दीज आर द हाई बीम्स। दो आपको आई दिख रहे होंगे यहाँ पे, हैलोजन की लाइट्स, फॉग लाइट्स दिए हुए हैं। ये पूरा क्रोम स्ट्रिप्स रन कर रहा है यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट होंडा एलिवेट इज these the running creases on the bonnet looks so imposing. I think इससे ज़्यादा प्रेजेंस इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी का नहीं है। तो आइए अब इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं। एज यू कैन सी ये जो रूफ रेल्स दिख रहे हैं आपको, पहले तो आपने देख लिया होगा कि बहुत ही बुच स्टांस है गाड़ी का। ये जो रूफ रेल्स है ये सरप्राइजिंगली फंक्शनिंग रूफ रेल्स नहीं है, बस एसयूवी स्टांस देने के लिए दिया गया। और वो आप पता लगा सकते हैं बिकॉज कोई भी गैप नहीं है तो कोई चीज़ आप स्टफ नहीं कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी दीज आर 17 इंच व्हील्स, जिसके कि डिज़ाइन बहुत प्यारे लगते हैं। आपको वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जैसा मिलेगा। होंडा का लोगो है बीच में और व्हील आर्चेस को बहुत ही प्रॉपरली फिल करता है। ब्रिजस्टोन के टायर्स है और ये साइड क्लैडिंग आप देख सकते हो बॉडी कलर दी गई है, तो वो बहुत खूबसूरत एक चीज़ दी गई है मेरे हिसाब से। बिकॉज ये जो अगर ब्लैक में दिया होता है तो जैसे कि ये डार्क कलर है तो इसमें इतना पता नहीं चल रहा, पर अगर आप सिल्वर लोगे या वाइट लोगे और ये ब्लैक क्लैडिंग दी होती है तो मेरे ख्याल से बहुत भद्दा लगता है। बट यहाँ पे बॉडी कलर दिया हुआ है तो दैट्स अ वेरी गुड टच। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की गई है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रोम गाड़ी की क्लास को किल कर देता है। बट आपको डोर हैंडल्स जो है वो क्रोम फिनिश में दिए गए हैं। लुक्स वेरी नाइस, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है वो गाड़ी के कलर को। तो चलिए अब इस गाड़ी का बूट स्पेस देखते हैं। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है इस गाड़ी का, 458 लीटर। आप इस की से भी खोल सकते हो इसके बूट को, पर यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसको आप प्रेस करोगे तो ये बूट खुल जाता है और ऑटोमेटिक स्ट्रट के साथ आता है। तो वंस यू पुश इट ये अपने आप खुल जाएगा। और ये आप देख सकते हो पार्सल सेंस दिया हुआ है जो कि रिमूवेबल है। टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, 458 लीटर्स, वेरी स्क्वायर बूट, तो बहुत ही यूजेबल बूट स्पेस है। थोड़ा सा लोडिंग लिप है इसमें तो सामान आपको उठा के रखना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ होंडा एलिवेट। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, तो उसका एक माइनस पॉइंट है कि थोड़ा सामान आपको उठा के अंदर रखना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी स्क्वायर एंड वेरी यूजेबल बूट। हैलोजन का एक लाइट दिया हुआ है इसमें और एक हुक दिया हुआ है, तो जिससे आप अपनी चीज़ें भी रख सकते हो। और लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मुझे लगता है अंधेरे में रीजनेबली ओके होगा टू लोकेट वॉट एवर यू पुट ऑन योर बूट। फॉल्स फ्लोर उठाओगे तो आपको एक स्पेस सेवर टायर और टूल किट मिल जाएगा। उसके बाद भी थोड़ा स्पेस है, कुछ चीज़ें आप रख सकते हो इसमें, बट मोस्टली स्पेस सेवर कवर कर लेता है। और इस बूट को आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बिकॉज जो ये सामने की रियर सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट में आती है। तो वंस यू फोल्ड देम द स्पेस इज़ कैवर्नस और बहुत ही शेप भी गाड़ी का स्क्वायर है, बूट का भी स्क्वायर है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसमें कैरी कर सकते हो। एंड दैट एडेड ग्राउंड क्लियरेंस गिव्स यू द फैसिलिटी कि आप कितना भी लोड करोगे आपको ग्राउंड क्लियरेंस की कमी कभी भी नहीं होगी। जब इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, ये लगभग 120 bhp और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड की जब तक हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो क्रेटा का नेचुरली एस्पिरेटेड हो या सेल्टॉस का नेचुरली एस्पिरेटेड हो, उससे ज़्यादा पावर निकाल के देगी आपको और ये आपको चलाते वक्त भी फील होता है। एज आई सेड मैं इसका मैक्सिमम कंपैरिजन करूँगा नेचुरली एस्पिरेटेड किया सेल्टॉस से बिकॉज सेम पावर टेरेन और सेम इंजन है। तो विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी ड्राइव। होंडा इज़ ऑलवेज नोन फॉर देयर हाई
ड्राइविंग इंजन, रेव हैप्पी इंजन बनाता है, तो आप बहुत ज़्यादा अब्यूज़ एंड यूज़ कर सकते हो इसको। तो जब भी आप डेवलपिंग मार्केट में आते हो तो रेव हैप्पी इंजन इज़ ऑल गुड, बट आपको फ्यूल एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप मार्केट में अपनी जगह बना पाओगे। और इसीलिए एल सीरीज़ इंजन डेवलप की गई थी, जो कि रेव हैप्पी तो है ही बट अच्छा फ्यूल इकोनॉमी निकाल के भी देती है। तो ये इंजन आपको एब्सोल्यूट बीस्ट है, आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, अब्यूज़ कर सकते हो, इसकी रिलायबिलिटी अनमैच्ड है और इससे अच्छा और इसका लॉन्ग टर्म इंजन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ एन इंजन इन दिस एंटायर कैटेगरी एंड दिस इज़ ऑल्सो द सेम इंजन दैट विल फाइंड इन होंडा सिटी। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द इंटीरियर। यहाँ ग्रेनी फिनिश में प्लास्टिक यूज़ किया गया है, तो स्क्रैची नहीं है बट प्लास्टिक ही है। और जो आपको ब्राउन और चॉकलेट कलर में दिख रहा है ये सॉफ्ट टच दिया गया है, तो जहाँ पे भी ड्राइवर्स के टच पॉइंट है वो सॉफ्ट टच में दिया गया है। और ORVM को सेट करने के लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। वाटर होल्डर्स डीप है बट नॉट वेरी बिग, तो 1 लीटर का बॉटल तो आप रख सकते हो इसमें, बट नथिंग मोर देन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे स्पीकर्स और एक ट्विटर दिख रहा होगा। और बिफोर आई शो यू द डोर थर्ड ऑफ दिस कार, आप देख सकते हो पूरी ऑलमोस्ट 90 डिग्री ओपन होती है, तो इंग्रेस और इग्रेस इस गाड़ी में बहुत अच्छा है। तो चलिए अब इस गाड़ी का डोर थर्ड सुनाता हूँ मैं आपको। तो प्राइमरीली जो थर्ड से आवाज़ आ रही है, तो परसीव क्वालिटी के हिसाब से आई रेट इट अबव किया सेल्टॉस और रफली सिमिलर लेवल्स विद क्रेटा। उन दोनों से मुझे लगता है थोड़ी अच्छी है। तो चलिए अब इस गाड़ी का बैक सीट एक्सपीरियंस देख सकते हैं। तो एंट्री करते ही सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ, सीट्स बहुत ही वेल कुशन्ड है, ऐसे लगेगा आपकी अब सोफे पे बैठे हो। तो होंडा हमेशा ही बहुत प्यारे सीट्स बनाता है एंड दिस इज़ नो डिफरेंट एंड इट एड्स टू द इफेक्ट कि गाड़ी इतनी ऊंची है, तो नी सपोर्ट भी बहुत प्यारा है इसका। इस सेगमेंट में आई विल से कि ये सबसे कुशन्ड और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स है। हेड स्पेस आप मेरा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी हाइट फॉर रेफरेंस 5'9" है, तो ठीक ठाक हेड स्पेस है। नी स्पेस बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक फोल्ड डाउन आर्मरेस्ट आता है, जो कि पहली बार वेल डैम्प्ड है, क्योंकि अदरवाइज़ आप देखोगे होंडा के सारे आर्मरेस्ट ऐसे गिर जाते हैं, ये ऐसा गिर नहीं रहा है, तो अच्छे से वेल डैम्प किया गया है। 2 कप होल्डर्स हैं, तो डीप नहीं है बहुत ज़्यादा, पर रीजनेबली गुड इनफ फॉर योर स्मॉल कॉफ़ी कप्स। डोर में ही आपको सब वूफर्स मिल जाएंगे। ये एक हैंडल है, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, और एक हुक भी दिया हुआ है। फ्रंट की सीट्स में आपको स्पेस मिल जाएगा काफ़ी, और 2 छोटे स्पेस दिए हुए हैं जिसमें आप मोबाइल या अपना पर्स रख सकते हो। तो चलिए अब इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं और फ्रंट डैश देखते हैं। तो आप देखोगे सामने ऑल्दो हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ किया गया है, बट एज आई सेड बिफोर ग्रेनी प्लास्टिक है और स्क्रैची नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इस सेगमेंट के हिसाब से आपको बहुत टॉप नॉच क्वालिटी ही मिलेगी। कमिंग बैक टू द स्टीयरिंग, आप देखोगे पूरा लेदर रैप्ड है और सॉफ्ट टच से बना हुआ है। यहाँ पे आपको ADAS के फीचर मिल जाएंगे, लेन कीप असिस्ट, आप सामने वाली गाड़ी से कितनी दूर पे अपनी गाड़ी को सेट करना चाहते हो उसका बटन है। उसके बाद वॉइस कमांड का सिस्टम है, कॉल एंड वॉल्यूम के बटन दिए हुए जो कि जनरली दिए होते हैं। होंडा का लोगो है, बहुत प्यारा स्टीयरिंग है। होंडा के स्टीयरिंग हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। और जो भी आपको ब्राउन में दिख रहा है चॉकलेट कलर में, वो सारा सॉफ्ट टच से बना हुआ है। एंड जो कंट्रास्ट है ब्लैक का और ब्राउन का विद दीज सिल्वर ब्रश सिल्वर मेटालिक फिनिशेस, इट लुक्स वेरी लवली एंड वेरी अप मार्केट। तो अगर आपको क्लीन डिजाइन पसंद है, जैसे कि अगर मैं किया सेल्टॉस की बात करूं, तो बहुत ही ब्लिंगी है, बहुत ही इन योर फेस है और बहुत ही अप मार्केट फीलिंग देता है। बट अगर आपको क्लास चाहिए, मिनिमलिज्म पसंद है आपको, तो ये इंटीरियर बहुत प्यारा और बहुत फंक्शनल है। आप देख सकते हो ये जो 10.25 इंच का टच स्क्रीन दिया हुआ है, इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ बिग मोबाइल। हालांकि थोड़े बेजल्स हैं इसके आसपास में, बट इसकी सबसे खूबसूरत बात है जो इसका टच स्क्रीन है वो बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे से यूज होता है। एंड बेस्ट पार्ट इज सकते हो आप इसकी विजिबिलिटी कम या ज्यादा करने का बटन दिया हुआ है, बैक करने का, होम बटन या वॉल्यूम कंट्रोल करने का बटन या स्विच ऑन ऑफ करने का भी बटन दिया हुआ है। सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी गुड टच स्क्रीन टू यूज, सारे शॉर्टकट बटन्स भी दिए हुए हैं। कमिंग बैक टू दिस क्लाइमेट कंट्रोल, आप देखोगे टॉगल स्विचेस दिए हुए, विच इज अ ग्रेट फीचर बिकॉज बहुत ज्यादा यूज होता है ये, और आजकल बहुत सारी गाड़ियों में ये टच स्क्रीन में ही दे दिया होता है, तो बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाता है वो यूज करने के लिए। यहाँ पे बहुत थॉटफुल टच के साथ एक टॉगल स्विच दिया हुआ है, ऑन ऑफ विद ऑल द AC कंट्रोल्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं इसके, और यहाँ पे आप देखोगे एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी आता है। तो जैसे आप अपना फोन रखोगे, बहुत एक्सेसिबल जगह पे भी है, फोन होल्ड भी करेगा, तो फीचर्स के मामले में गाड़ी में कोई कमी नहीं है। उसके बाद
अगर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो 2 एनालॉग डायल्स हैं। लुक्स वेरी स्पोर्टी, बट आजकल के हिसाब से डिजिटल डायल्स देना थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है। पर्सनली फॉर माई टेस्ट आई लव दीज, बट अ लॉट ऑफ पीपल कैन थिंक कि यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता था। चलिए इस गाड़ी का आर्म रेस्ट के अंदर का स्पेस देखते हैं। तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। बाय द वे दिस इज ऑल मेड ऑफ सॉफ्ट टच मटेरियल। तो जैसे ही आप इसको उठाओगे, बहुत वेल डैम्प्ड है, तो आप देख सकते हो एकदम अच्छे से इसको डैम्प किया गया है। रीजनेबली गुड स्पेस है, बहुत ज्यादा डीप नहीं कहूंगा, बट काफी स्पेस है। जितनी नॉर्मल गाड़ियों में आता है उतना स्पेस है इसमें। वन अदर मिस दैट आई विल से होंडा इज कमिटेड इज बिग पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, मून रूफ टाइप दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इससे आप ऑटोमेटिकली यूज करके ओपन कर सकते हो। तो जैसे आप इसको पुश करोगे तो कांच और कर्टेन दोनों ओपन हो जाते हैं, और फिर जब आप बंद करोगे तो कांच बंद हो जाएगा। बंद करना है तो मैनुअली कर्टेन बंद कर सकते हो। आई थिंक होंडा कैन वर्क इन देयर नेक्स्ट अपग्रेड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस कार टिल नाउ। तो चलिए इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। ये हमने डाल दी डी में। ये CVT गियर बॉक्स के साथ आती है। 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड है। किया का भी नेचुरली एस्पिरेटेड है मेरे पास CVT के साथ। तो जब हम बात करेंगे ड्राइव रिव्यू की तो थोड़ा सा कंपैरेटिव बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार, जो सामने के जो आपको बॉनेट दिख रहा है, तो आपको पता रहेगा गाड़ी आप कहाँ चला रहे हो, क्या चला रहे हो। एकदम SUV स्टांस है और सामने का बॉनेट बहुत अच्छे से दिखता है। तो जैसे ही आप गाड़ी चलाते हो तो इनिशियल पिकअप में जो डिफरेंस है, तो किया के हिसाब से ज्यादा पंची लगेगा आपको गाड़ी में। इनिशियल पिकअप बेटर है किया के 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड से, और हालांकि दोनों CVT ही है, और गियर जो कैलिब्रेशन है वो भी रफली सिमिलर ही है। आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, बट दिस इज मोर ड्रिवन टुवर्ड्स स्पोर्टियर ड्राइविंग। तो अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलाने का या ड्राइव करने का शौक है, दिस इज अ बेटर कार टू ड्राइव। और एक और मैं बात करूं तो होंडा का जो ये इंजन है 1.5 का, दिस इज अ लेजेंडरी इंजन। ये होंडा सिटी में भी यही इंजन आता है, और ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। तो अगर आप बहुत रफ गाड़ी यूज करते हो, स्पोर्टी तरीके से चलाते हो, दिस इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। और इसका जो अभी तक में मैंने सबसे बेस्ट चीज देखी है, स्पेशली कंपेयर्ड टू किया, इसका सस्पेंशन बहुत ही ब्यूटीफुली स्प्रंग है। तो फ्लोट करता है आपको रोड के अंडुलेशंस पे, कभी भी आपको थर्ड नहीं फील होगा। जारिंग राइड नहीं है, बहुत प्यारी राइड है। सस्पेंशन के हिसाब से आई थिंक होंडा हैज नेल्ड इट। और इस सेगमेंट में क्रेटा का भी सस्पेंशन बहुत अच्छा है, पर वो आपको ड्राइव डायनेमिक्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मिलेगा क्योंकि वो इतने सॉफ्टली स्प्रंग है। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉफ्टली स्प्रंग सस्पेंशन भी है, और ड्राइविंग डायनेमिक्स भी गाड़ी की बहुत अच्छी है। और गाड़ी के इंजन और गियर बॉक्स की कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आई एम ब्लोन अवे, बिकॉज मैं चलाता हूँ किया सेल्टोस का, सेम ड्राइव टरेन है, और उससे बहुत अच्छी लग रही है मुझे गाड़ी। ज्यादा पंची लग रही है। गियर स्विफ्ट थोड़े ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, लोअर गियर्स को पिक करता है और हायर रेव्स में रखता है इंजन को, तो पावर डिलीवरी बहुत ज्यादा लगेगा। जबकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 bhp का शायद डिफरेंस है, ये 5 bhp ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जब आप गाड़ी चलाओगे तो किया की थोड़ी लीनियर पावर डिलीवरी है। इसमें अगर आप जब गाड़ी चलाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉलिड पंच है इस इंजन में। और ये मैंने बैक में लगा दिया, आप देख सकते हो सराउंड व्यू कैमरा है, डिफरेंट व्यूज भी आ जाएंगे आपको। और कैमरा क्वालिटी भी आप देख सकते हो काफी अच्छी दी गई है, और उस हिसाब से इस गाड़ी में हर चीज दी गई है जितनी भी नीड होती है आजकल के जमाने में। ब्लिंकीनेस कम है, बट नीड की सारी चीजें मिलेंगी आपको, और कैमरा क्वालिटी भी रीजनेबली गुड है। वन मिस इस गाड़ी में मुझे लगता है कि जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो बैक कैमरा में तो वो गाइडलाइंस नहीं आती है, जो कि मुझे लगता है ऐड की जा सकती थी और डिफरेंट राइवल्स में आ रही है। बट दिस कार इज नोन टू बी अ ड्राइवर्स कार। अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स की बात करूं तो वॉक्सवैगन या स्कोडा से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो लोग नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आते ही नहीं है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि 1 लीटर का जो टर्बो चार्ज है वो कंपेरेबल है। तो इन माय ओपिनियन एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स इंजन वो कभी भी 3 सिलेंडर और 1 लीटर के इंजन को 4 सिलेंडर और 1.5 लीटर इंजन से कंपेयर नहीं करेगा। बिकॉज जैसे ही आप सिलेंडर्स बढ़ाते हो तो गाड़ी की स्मूथनेस, पावर डिलीवरी, लॉन्जेविटी सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। गाड़ी हीट कम होती है, इंजन हीट कम होता है। तो मेरे ख्याल से नेचुरली एस्पिरेटेड की जब बात करेंगे तो इसका कंपैरिजन बस क्रेटा और सेल्टोस से होगा। और उस कंपैरिजन में ये ज्यादा पेपी इंजन है, ज्यादा रेव हैप्पी इंजन है, गियर बॉक्स ज्यादा रिस्पॉन्सिव है,
सस्पेंशन भी इसका बहुत ही ब्यूटीफुली स्प्रंग है। तो इस सेगमेंट में अगर ब्लिंग पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो दिस इज द कार यू वांट। दिस इज अ ब्यूटीफुली डन इंटीरियर, 4 वुड का भी, फेक वुड है बट एटलीस्ट आपको देख के नहीं पता चलेगा, लुक्स लाइक अ रियल वुड। तो बहुत प्यारा इंटीरियर दिया हुआ है। तो इन माय ओपिनियन फ्रॉम होंडा दिस इज अ विन विन, एंड स्पेशली विद ADAS फीचर्स। तो अगर आप किया की नेचुरली एस्पिरेटेड लोगे तो लगभग 4 लाख रुपए एक्सपेंसिव पड़ेगी, एंड दैट टू विदाउट ADAS। तो मुझे लगता है प्राइसिंग के मामले में होंडा हैज ब्लोन इट, और ये बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, और मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा प्रोस्पेक्ट है होंडा के लिए इस सेगमेंट में। इन सब के बाद जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। कहीं भी लेके जा सकते हो आप गाड़ी को। इट्स अ ब्यूटी बाय होंडा एंड आई एम लिटरली फॉलोइंग इन लव विद इट। और टू फिनिश मैं अगर कंक्लूड करूं, स्टीयरिंग की भी अगर बात करते हैं, बहुत प्यारा स्टीयरिंग है, बहुत रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है। होंडा सिटी जैसा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज एन SUV, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, बट होंडा का स्टीयरिंग है तो रीजनेबल आपको होंडा वाली फीलिंग देके जाएगा। बहुत प्यारे स्टीयरिंग्स है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो प्राइस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से और इंटीरियर क्वालिटी के हिसाब से दिस इज अ ब्यूटीफुल कार टू हैव। द ओनली मिस एज आई सेड इज अ पैनोरामिक सनरूफ, और वो ब्लिंग नहीं दिखेगा आपको इंटीरियर में जो कि सेल्टॉस या क्रेटा में दिखता है। बट फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर दिस कार, एंड आई एम गिविंग 9.5 out of 10 in all parameters including the engine, suspension, the interior, the seat quality and unmatched bulletproof reliability of Honda. That's it for the review. Thank you for watching the review. If you like what we do, please do consider subscribing to the channel. Thank you. See you soon.